प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको छुटकारा दे पाए और साथ ही साथ आपके जीवन में उत्थान कर सके, आपके जीवन को उठा सके। और परमेश्वर आपको आज हर एक दिक्कत और विपत्तियों से छुड़ाएगा और आपको वो लेकर जाएगा उन महान ऊंचाइयों तक जिसका सपना आप देख रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 7, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन उसने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और संयम की आत्मा दी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया में हमें जो आत्मा मिलती है दुनिया से और इस संसार से, वो डर की आत्मा है, जो हमारे जीवन में, हमारे रोज के जीवन में डर को बढ़ाता है। और जैसा बाइबल बताती है कि जो डर है वो एक तरह की ताड़ना है हमारे जीवन में, और ये एक तरह की यातना है। और डर क्यों आता है हमारे जीवन में? डर इसलिए आता है क्योंकि हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी पाप में लिप्त हैं। बुरी लालसाओं के कारण आता है, बुरे विचारों और बुरी उम्मीदों के कारण आता है, और गलत कामों के कारण आता है हमारे जीवन में डर। और जलन की वजह से और नफरत की वजह से, वासना और इस तरह के तमाम जो पाप हैं वो हमारे जीवन में भय को लेकर आते हैं। और इन सब प्रकार के डर और भय से अगर आपको बाहर निकलना है तो ज़रूरत ये है कि यीशु के लहू के द्वारा आपका शुद्धिकरण हो, क्योंकि उसका पवित्र लहू ही है जो हमें पवित्र बनाने में सक्षम है, जो हमें पवित्र बना सकता है। और बाइबल भी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो ही हमें हर पापों से शुद्धिकरण देता है और हमें बचाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है तब हमें एहसास होने लगता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितनी बहुतायत से वो हमें प्रेम करता है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर, मैं पवित्र नहीं हूँ, मेरे कामों में परफेक्टनेस नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, और मैंने आपकी आज्ञाओं को अच्छे से पालन नहीं किया, आपकी शिक्षाओं को सही से ग्रहण नहीं किया। और इन सब के बावजूद भी प्रभु आपने लगातार हमें प्रेम किया। और हर बार जब भी मैं आपके करीब आया और आपसे मैंने माफ़ी मांगी कि पिता मेरे पापों को क्षमा कर, आपने तुरंत मेरे पापों को शुद्ध किया और मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। और जब जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आप मेरी दुहाई को सुनते हैं, मेरे पापों को, मेरी कमियों को और मेरी बुराइयों को आप दूर करते हैं और मुझे फिर से शुद्ध कर देते हैं पहले जैसा। और आप मुझे फिर से अपने पुत्र और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। और जैसा कि वचन कहता है कि जो सिद्ध प्रेम होता है उसमें डर नहीं होता है। जो सिद्ध प्रेम है, जो परफेक्ट लव है, वो भय को हटा देता है। और इसलिए ज़रूरत ये है कि भाई और बहनों की आप प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम का आनंद ले सकें। और ये सच है कि इस संसार में कोई भी पूरी तरह से धार्मिक नहीं है सिवाय प्रभु के। लेकिन जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और यीशु के समक्ष आते हैं कि मेरे अंदर ये गलती है और मुझे क्षमा चाहिए, तो वो आपको शुद्ध करेगा, तुरंत आपकी पुकार को सुनेगा और आपको शुद्धिकरण देगा, आपको हर एक भय से और डर से मुक्त करेगा। साथ ही आपके जीवन में जो आशीषें रुकी हुई हैं, जो आशीष वरदान प्रभु के रुके हुए हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और परमेश्वर का प्रेम उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में बोया जाएगा। लगातार आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे और तब आप सामर्थी और शक्तिशाली बनते जाएंगे। और जब आप परमेश्वर के उस प्रेम को पाएंगे तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपके जीवन में जो भी आशीषें हैं जो रुकी हुई हैं किसी भी वजह से, वो सब के सब आपको मिलने लग जाएंगी। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा, आपके जीवन में आशीष होगी, चंगाई होगी। और जो कुछ भी आप उम्मीद करते हैं, सपने देखते हैं, आप चाहते हैं, उन सारी इच्छाओं को और उन सारी मनोकामनाओं को आप पूरा होते हुए देखेंगे। और उसकी योजना जो आपके लिए है और आपके जीवन के लिए है, उसको समझने वाला मन परमेश्वर आपको देगा। और आज और आप इसी समय आप विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए और आप पाएंगे कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। और हर दिन उसकी आशीष आपके जीवन में आप देख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो। और इस समय अपने हृदय को खोलिए यीशु मसीह के लिए
और वो मौका दीजिए कि वो आपके हृदय में आए और आपके पूरे मन को चंगाई दे सके, आपके पूरे हृदय को साफ कर सके, हर गुनाह और हर पाप और हर बुराई को वो हटा सके। और साथ ही साथ वो आपको वो शक्ति और सामर्थ्य देगा, वो शक्ति और सामर्थ्य जिसके द्वारा आप जान पाएंगे अपने जीवन की योजनाओं को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, इस समय धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचनों का, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जिसके लहू के द्वारा हम सब चंगाई पाए हैं। परमेश्वर, इस समय धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनके सपने हैं, इसी समय परमेश्वर उन्हें वो सपने पूरे करने में मदद कीजिए कि वो उनके सपने पूरे हो सके। परमेश्वर, उनकी योजनाएं पूरी हो सके। अपने लहू के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र और अपने पुत्रियों को आशीष दीजिए। इसी समय प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि आशीष और वरदान खुद उनके जीवन में आ सके, उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। उनके जीवन में परमेश्वर चंगाई दीजिए, उनके जीवन में प्रेम भर दीजिए। परमेश्वर, वो आनंद ले सके अपने जीवन में, प्रेम का, शांति का और बढ़त का आनंद। प्रभु, हर एक के मन से भय को दूर कीजिए। उनके जीवन में जो भय की आत्मा है, जो डर है, उसे हटाइए। डर शारीरिक रोगों को लेकर, डर जो उनके जीवन में परमेश्वर आर्थिक समस्याओं को लेकर है, डर जो उनके जीवन में रिश्तों को लेकर है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, कड़वाहट में हैं परिवारों के लिए, उन सारे डर को दूर कीजिए। परमेश्वर, क्षमा कीजिए उनके पापों को, मदद कीजिए कि वो सब के सब फिर से आपसे जुड़ सकें। आपकी पवित्र आत्मा उन पर डालिए इसी समय। परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय की शुद्धिकरण हो सके और वो फिर से आपके करीब आ सकें, फिर से उनके जीवन में आपकी अगुवाई हो सके। प्रभु, आशीष कीजिए कि वो देख सकें उस चंगाई को। उनके परिवार में परमेश्वर आप आशीष दीजिए कि जो भी कड़वाहट है, जो भी परिवार में इस समय संधि नहीं है, वो पूरी तरह से शांत हो सके, उनके परिवारों में एकता आ सके। जो रिश्ते टूटने पर हैं, परमेश्वर उन्हें जोड़ दीजिए अपनी पवित्र शक्ति के द्वारा। मदद कीजिए जो लोग गलत रिश्तों में हैं और गलत रास्ते में हैं, वो फिर से आपके करीब आ सकें, आपकी चंगाई को देख सकें, आपकी पवित्रता को देख सकें। प्रभु, परिवारों को आशीष कीजिए कि वो एकता में रहें, शांति में रहें और प्रेम में रहें, बढ़त आ सके पूरे परिवार में। जो लोग इस समय नौकरी की तलाश में हैं, प्रभु उन्हें आशीष कीजिए कि उन्हें अच्छे से अच्छे नौकरी मिल सके। जो लोग इस समय कर्जों से डूबे हुए हैं, उन्हें आज़ाद कीजिए। परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय से डर को दूर कीजिए कि वो पूरी तरह से आज़ाद हो सकें। उनके जीवन में बहुतायत से धन की बारिश हो, क्योंकि आप वो प्रभु हैं जो स्वर्ग के झरोखे खोलते हैं। परमेश्वर, दया कीजिए सभी भाई बहनों के जीवन में कि उनके जीवन में आशीष आ सके। जो उनके शरीर की रोग हैं, जो परेशानियां हैं, वो पूरी तरह से इस समय स्वस्थ हो सकें। पूरे शरीर के हर एक अंग को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को चंगा कीजिए, सर से लेके पांव तक। परमेश्वर, उनके शरीर के हर एक अंग को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा नया कर दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए। परमेश्वर, कि वो सुख और आनंद ले सकें आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हर एक को धोइए इस समय, कि वो देख सकें उस सुख को, उस चंगाई को और उस सामर्थ को। हर एक को परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। अपने प्रेम के द्वारा हर एक को परमेश्वर इस समय अपने मार्ग दिखाइए, वो मार्ग जो आपने रखा है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। वो योजनाएं देख सकें आपके पुत्र और पुत्रियाँ, उन्हें आशीष दीजिए। परमेश्वर, मदद कीजिए जो लोग कन्फ्यूज़ हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप उन्हें मदद कीजिए कि वो समझ सकें। आप उन्हें आशीष कीजिए कि आपकी आत्मा उन्हें अगुवाई कर सके। आपके लहू के द्वारा हर एक के जीवन से भय और दुष्ट आत्माएं दूर हो सकें। हर एक के जीवन में जो बुराई है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट लोग हैं उनके जीवन में, वो हमेशा के लिए दूर हो सकें और आपका प्रेम उनके पूरे जीवन को भर दे। लोगों के जीवन में भी आशीष कीजिए प्रभु। जो भाई बहन अपने दुख को दबाए बैठे हैं, उनके हृदय में दुख, निराशा, तकलीफ और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यीशु आप उनके हृदय को छूइए इसी समय।
इसी समय परमेश्वर उनके हृदय को छूइए और उन्हें आज़ाद कीजिए इन सारे तकलीफ़ों से, और उन्हें आनंद और आनंद से भर दीजिए, क्योंकि आप वो प्रेम करने वाले सच्चे यीशु, सच्चे परमेश्वर है, यहोवा है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना, और धन्यवाद कि आपने हर एक को इस समय अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ है, और आपकी आशीष सब पर है। जिनके हृदय खुले हैं इस समय, आप उनके हृदय को साफ करके उन्हें हर एक उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन।